नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइंस ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रमुख संगठन और उनके संस्थापक देखेंगे। तो इस टॉपिक से लगभग हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा ही जाता है। तो पहले आप पूरी वीडियो को देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले मैंने सामाजिक सुधार आंदोलन के 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो पहले पार्ट में मैंने ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ाया था, दूसरे पार्ट में आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन के बारे में बताया था, और तीसरे भाग में मुस्लिम सुधार आंदोलन के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज की इस वीडियो में हम जो प्रमुख समाज सुधारक थे उनके संगठन के बारे में देखेंगे और उससे रिलेटेड जो मुख्य बिंदु हैं वो भी हम साथ में पढ़ेंगे। तो यहाँ से 100% आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पूरे टॉपिक को हम टेबल के फॉर्म में देखेंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला संगठन है आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय, ये आत्मीय सभा के संस्थापक हैं। तो इससे रिलेटेड जो मुख्य बिंदु है वो भी देख लेते हैं। तो 1814 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा मतलब कि दोस्तों का समाज। तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की शुरुआत की थी। तो देखिए, इसकी शुरुआत तो 1814 में हुई थी, पर जो ये संगठन बना था ना, ये 1815 में बना था। तो कई बार एग्जाम में आपको 1814 दिया होता है, कई बार 1815 दिया होता है। तो 1814 में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन जो ये संगठन बना ना, ये 1815 में बना था। तो अगर 1814 दिया होगा तो वो भी सही है, 1815 दिया होगा तो वो भी सही है, दोनों एक साथ नहीं दिया होगा। तो 1814 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य वेदांत के एकेश्वरवादी आदर्शों का प्रचार करना और जातिगत रूढ़ियों के खिलाफ अभियान चलाना था। तो जो जातिगत रूढ़ियाँ थी उसके खिलाफ अभियान चलाना था और एकेश्वरवादी आदर्शों का प्रचार करना था। यानी कि इस सभा में एक ही ईश्वर के बारे में बताया जाता था कि एक ही ईश्वर हैं। उसके बाद है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज के बारे में हमने पहली वीडियो में डिटेल में पढ़ा था। यहाँ पर आपको मैं बस उनके संस्थापक और जो मुख्य बिंदु हैं वो बता रहा हूँ। अगर आपको ब्रह्म समाज के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो वो वीडियो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा और मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। तो राजा राम मोहन राय ने अगस्त 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। और इसने बहुदेववाद, छवि पूजा और जाति व्यवस्था की निंदा की थी। किसने? ब्रह्म समाज ने। इसने जो बहुदेववाद यानी कि जो अलग अलग ईश्वर हैं, छवि पूजा यानी कि जो तस्वीर की पूजा होती है, और जाति व्यवस्था की निंदा की थी ब्रह्म समाज ने। इसकी स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद अगला संगठन है परमहंस मंडली। तो परमहंस मंडली के संस्थापक कौन है? तो आत्माराम पांडुरंग और दादोबा पांडुरंग, ये परमहंस मंडली के संस्थापक हैं। तो इसकी स्थापना 1849-50 के दौरान महाराष्ट्र में दादोबा पांडुरंग और आत्मा पांडुरंग ने की थी। तो जो ये संगठन था, ये मुख्य रूप से जाति के नियमों को तोड़ने में रुचि रखते थे। इनकी सभाओं में निम्न जाति के लोगों द्वारा पकाया गया भोजन सदस्यों द्वारा किया जाता था और इसके संस्थापक मंडली एक ईश्वर में विश्वास करते थे। तो जो ये परमहंस मंडली बनाई गई थी, ये जो समाज में जाति के नियम बने हुए थे ना, इनको तोड़ने का काम किया। इनकी जो सभाएं होती थी उसमें निम्न जाति के लोगों के द्वारा ही भोजन पकाया जाता था और वही पूरी मंडली भोजन करती थी। और ये परमहंस मंडली एक ही ईश्वर में विश्वास करते थे। तो इसके संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग और दादोबा पांडुरंग। उसके बाद आगे है वेद समाज। तो वेद समाज के संस्थापक हैं केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू। तो केशव चंद्र सेन और श्रीधरलू नायडू के द्वारा वेद समाज की स्थापना की गई और इसकी स्थापना 1864 ईस्वी में मद्रास, चेन्नई में की गई। और वेद समाज ब्रह्म समाज से ही प्रेरित था। तो जो ब्रह्म समाज था
उसी से प्रेरित होकर वे समाज बना था, यानी कि उन्हीं आदर्शों पर यह भी चला था। उसके बाद है प्रार्थना समाज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न जाने कितनी बार पूछा गया है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हैं। तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 ईस्वी को आत्माराम पांडुरंग द्वारा मुंबई में की गई थी। और यह समाज ब्रह्म समाज और आर्य समाज से बहुत ही प्रभावित था। और समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ईश्वरीय उपासना और सामाजिक सुधार का प्रचार, ये इस समाज का मुख्य उद्देश्य था। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद है आर्य समाज। तो आर्य समाज के बारे में भी मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। इंपॉर्टेंट नेम है, याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई है। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में की थी। और आर्य समाज एक ईश्वरवादी भारतीय हिंदू सुधार आंदोलन है। और आर्य समाज के सदस्य एक ईश्वर में विश्वास करते हैं और मूर्तियों की पूजा को अस्वीकार करते हैं, यानी कि ये मूर्ति पूजा नहीं करते और एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं। तो इनका मानना था कि वेद सच्चे ज्ञान के स्रोत हैं। और इनका आदर्श वाक्य भी है कि वेदों की ओर वापस लौटो। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का ये नारा था ना कि वेदों की ओर लौटो, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और कहाँ पर की थी? तो मुंबई में की थी। और इनका नारा कौन सा था? तो वेदों की ओर लौटो। उसके बाद है रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1897 ईस्वी में की गई थी। और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय पश्चिम बंगाल के बेल्लूर मठ में स्थित है। और मिशन का नाम भारतीय संत रामकृष्ण परमहंस के नाम से प्रेरित है। तो रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। कब की थी? 1897 ईस्वी में की थी। तो अगला संगठन है थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम HP ब्लावस्की और कर्नल MS ओलकॉट ने। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत के बाहर हुई थी, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी शुरुआत मैडम HP ब्लावस्की और कर्नल MS ओलकॉट ने की थी। और वे भारतीय विचार और संस्कृति से प्रेरित थे। और 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो कहाँ पर हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी। और इन्होंने अपना मुख्यालय भारत में मद्रास के बाहरी इलाके अड्यार में स्थानांतरित कर दिया था। तो भारत में जो इनका मुख्यालय बना था, ये मद्रास के अड्यार में बनाया गया था। ये भी एक एग्जाम में पूछा गया है, कहाँ पर? अड्यार में। और इस आंदोलन को भारत में एनी बेसेंट के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? HP ब्लावस्की और कर्नल MS ओलकॉट के द्वारा। कहाँ पर की गई? न्यूयॉर्क में की गई। भारत में इसका मुख्यालय कहाँ बना? तो मद्रास के अड्यार में इसका मुख्यालय बना। और एनी बेसेंट के द्वारा भारत में इसे लोकप्रिय बनाया गया। उसके बाद अगला संगठन है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1905 ईस्वी में बंगाल का भी विभाजन हुआ था। तो 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस संगठन का काम क्या था? तो भारतीय समाज के सेवकों को कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातीय और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से इस संगठन को स्थापित किया गया था, जिसका नाम था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले इसके संस्थापक हैं। उसके बाद अगला संगठन है
तत्वबोधिनी सभा। तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। तो 6 अक्टूबर 1839 ईस्वी को देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वरंजनी सभा की स्थापना की थी, जिसका नाम बदलकर तत्वबोधिनी सभा कर दिया गया। तो पहले इसका नाम था तत्वरंजनी सभा, बाद में इसका नाम बदलकर कर दिया गया तत्वबोधिनी सभा। तो इस सभा का उद्देश्य वेदांत और उपनिषदों पर आधारित हिंदू धर्म के तर्कसंगत और मानवतावादी रूप को बढ़ावा देना था। और तत्वबोधिनी सभा कलकत्ता में शुरू एक समूह था, और यह हिंदू और भारतीय समाज सुधारक ब्रह्म समाज का एक समूह है। तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर। और यह कहाँ से शुरू हुई थी? तो कलकत्ता से इस संगठन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद अगला संगठन है सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक हैं ज्योतिबा फुले। तो ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 ईस्वी को पुणे, महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और यह एक सुधारवादी समाज था जिसने शिक्षा को बढ़ावा दिया और वंचित वर्गों में सामाजिक अधिकारों, न्याय और राजनीतिक पहुंच को बढ़ाया था। और इसके अलावा इसका प्राथमिक ध्यान महाराष्ट्र में दलितों, शूद्रों और महिलाओं के उत्थान और समर्थन पर था। तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? तो ज्योतिबा फुले इसके संस्थापक हैं। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है कि परमहंस मंडली की स्थापना बंगाल में स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो ये कथन गलत है। परमहंस मंडली की स्थापना विवेकानंद जी ने नहीं की थी, बल्कि आत्माराम पांडुरंग और दादोबा पांडुरंग ने की थी। तो पहला कथन तो गलत है। और दूसरा कथन है कि महाराष्ट्र में हिंदू धार्मिक सोच और व्यवहार में सुधार के लिए प्रार्थना समाज शुरू किया गया था। तो ये सही है। मुंबई में प्रार्थना समाज की शुरुआत हुई थी। तो दूसरा कथन सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है कि डैश में वेद समाज की स्थापना हुई थी। तो वेद समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो वेद समाज की स्थापना मद्रास में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना बताइए कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावस्की और कर्नल ओलकॉट ने की थी। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है तत्वबोधिनी सभा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो तत्वबोधिनी सभा की शुरुआत की थी 1839 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।